हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो क्या है डिफरेंस, आपका बताना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या डिफरेंस है और मैग्नेटिक सर्किट में क्या डिफरेंस है। यह इलेक्ट्रिकल फील्ड का सबसे बेसिक कंसेप्ट है। ये अगर आपको नहीं पता तो आपको मशीन को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है। तो दोस्तों अगर मशीन ही नहीं समझ में आएगा तो फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम को समझना और दिक्कत होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये अगर आपको नहीं पता तो पूरा इलेक्ट्रिकल आपको सिर का दर्द हो जाने वाला है। आपका फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो दोस्तों इस तरह का जब टर्म आएगा तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग को बेसिक को जानना जरूरी है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तीन कैटेगराइज में हम लोग कैटेगरी किए हैं इसको। एक पैरामीटर को जानेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट में वो क्या होता है और मैग्नेटिक सर्किट में वो क्या होता है। इन तीनों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कोर। ये जो कोर है ये ट्रांसफार्मर का कोर है। तो ये जो कोर देखते हैं इसी को क्या होता है, ये एक मैग्नेटिक ही सर्किट है। और आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या देखते हैं, स्विच देखने को मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, बैटरी मिलता है, कैपेसिटर मिलता है। तो इस तरह का टर्म, जब इस तरह का कंपोनेंट जब कनेक्टेड रहता है आपका सिस्टम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। और वही है मैग्नेटिक सर्किट में, हमने क्या बोला कि वहाँ कोर से रिलेटेड है। ओके। तो सबसे फर्स्ट हम लोग पॉइंट क्या जानेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या जानते हैं कि यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है। जैसे कि फर्स्ट नंबर को अगर हम लोग देखेंगे, इस फर्स्ट पॉइंट को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, जैसे हम लोग करंट फ्लो करता है तो उसके लिए एक फोर्स होगा तभी तो करंट फ्लो करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या जानते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वहाँ पे क्या होता है, एक ईएमएफ होता है। ईएमएफ होगा तभी तो करंट फ्लो होगा। उसी तरह मैग्नेटिक जब सर्किट में हम लोग चले जाते हैं तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, वहाँ एमएमएफ होता है, मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, यहाँ मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। अब देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और मैग्नेटोमोटिव फोर्स में क्या अंतर है। हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जिसके कारण किसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन आ रहा। अब देखिए जब मैग्नेटिक सर्किट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब बात करेंगे, वहाँ क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मतलब क्या, मैग्नेट रिलेटेड आपका टर्म है। देखिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एमएमएफ करते हैं। तो दोस्तों ये जो एमएमएफ होता है, ये ड्राइव करता है आपका जो सर्किट होता है, उसमें क्या होता है, फ्लक्स को ड्राइव करता है, मतलब फ्लक्स को आपको फ्लो कराता है। जबकि हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जो होता है, उसमें मैंने क्या बताया कि उसमें करंट फ्लो होता है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण करंट फ्लो होता है। ओके। अब क्वांटिटी फ्लोइंग, इसमें कौन सा क्वांटिटी होता है, जैसे ये देखिए सेकंड पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। जबकि वही हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में अगर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्लक्स फ्लो होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लोज थ्रू मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट होगा तो क्या होगा, फ्लक्स फ्लो करता है। जबकि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, हमारा करंट फ्लो करता है। इसीलिए जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग प्राइमरी में सप्लाई देते हैं तो हमको सेकेंडरी में हमको ईएमएफ मिल जाता है। तो कैसे ईएमएफ मिल जाता है, तो जैसे ही हम लोग प्राइमरी में सप्लाई देते हैं तो फ्लक्स जो बनता है वही फ्लक्स कट करता है आपका सेकेंडरी में जाके। और वही सेकेंडरी में जब जाके कट करेगा तो वहाँ बना देता है हमारा ईएमएफ। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्स बोलते हैं। अब देखेंगे थर्ड पॉइंट, अपोजिंग फोर्स। अब देखिए अपोजिंग फोर्स मतलब क्या, किस चीज में अपोज करता है। हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग क्या जानते हैं कि हमको करंट का फ्लो अगर कम कराना रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ओके। तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो होने से क्या करता है, अपोज करता है। उसी तरह अगर मैग्नेटिक सर्किट में जाएंगे तो वहाँ रिलेक्टेंस होता है। तो रिलेक्टेंस क्या करता है, वही फ्लक्स जो फ्लो कर रहा था आपका कोर में, आपका मैग्नेटिक सर्किट में, तो उसको क्या करता है, वो रिलेक्टेंस उसको रोकता है, उसको अपोज करता है। जिस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमेशा ओम्स लॉ को जाना होगा। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है।
जबकि वही हम लोग मैग्नेटिक जब सर्किट में जाएँगे, तो मैग्नेटिक सर्किट में मैंने क्या बताया, करंट के जगह पे वहाँ पे फ्लक्स फ्लो होता है और रेजिस्टेंस की जगह पे वहाँ रिलक्टेंस होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका एमएमएफ मतलब एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका फ्लक्स फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। तो फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस हो गया आपका मैग्नेटिक सर्किट में और करंट इनटू रेजिस्टेंस हो गया आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में। देखिए कितना कोरिलेट कर रहा है दोनों टर्म, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये जो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये एकदम बेसिक है आपका इलेक्ट्रिकल का। ये अगर नहीं पता है तो पूरा एकदम इलेक्ट्रिकल आपका एकदम बर्डन हो जाने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों फ्रेंड में दोस्तों शेयर करें, ताकि दोस्तों इस वीडियो भी बूस्ट हो पाए और हम भी बूस्ट हो पाएँ, ताकि इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो को दोस्तों आपके लिए ला पाएँ। और दोस्तों ये जो वीडियो बन रहा है इसके लिए काफ़ी मेहनत लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मेहनत के लिए आप रिवॉर्ड तो दे ही सकते हो। तो इसके लिए रिवॉर्ड क्या देना है कि शेयर करना है और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो जानते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज लूप होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो होने के लिए क्या बोलते हैं, क्लोज लूप होना चाहिए। तो क्या होता है, मान लीजिए एक बैटरी लगा दी है यहाँ पे और दोस्तों इस बैटरी को जब तक हम लोग क्लोज लूप नहीं करेंगे, मतलब एक ये बल्ब को जब तक जोड़ेंगे नहीं, एक टर्मिनल अगर जोड़ेंगे तो क्या बल्ब ग्लो होगा? नहीं होगा। मतलब दोनों टर्मिनल जब जोड़ेंगे तभी दोस्तों इसका क्लोज लूप बनेगा, जिसके कारण हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा और बल्ब ग्लो होता है। उसी तरह अगर मैग्नेटिक सर्किट में जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स को भी एक क्लोज लूप बनाना पड़ता है, तभी दोस्तों क्या होता है, फ्लक्स फ्लो करेगा और फ्लक्स दोस्तों जाके आपका जो डिवाइस है उसको काम कराएगा। जैसे मैग्नेटिक कोर है, तो मैग्नेटिक कोर को दोस्तों इस तरह मैग्नेटिक कोर को मैं बीच से अगर काट दूं और दो पार्ट अलग कर दूं, तो क्या यहाँ सेकेंडरी में ईएमएफ बनेगा? आपका सेकेंडरी में ईएमएफ बनेगा? तो कभी नहीं बनेगा। तो इसीलिए फ्लक्स को भी फ्लो होने के लिए क्लोज लूप होना चाहिए, तभी दोस्तों वो फ्लो होके जाएगा। ये भी क्या करता है, क्लोज लूप बनाता है। अब बात रहा कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप कौन-कौन सा कंपोनेंट देखते हो? इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने कंपोनेंट क्या देखते हैं? बैटरी देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं, कैपेसिटर देखते हैं, इंडक्टर देखते हैं। दोस्तों कई सारा कंपोनेंट है। वही अगर मैग्नेटिक सर्किट में जाएँगे तो हम लोगों को क्या-क्या सुनने को मिलता है? एयर गैप के बारे में सुनने को मिलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में सुनने को मिलता है, मैग्नेटिक कोर के बारे में सुनने को मिलता है, रिलक्टेंस के बारे में सुनने को मिलता है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक सर्किट का कंपोनेंट। अब फील्ड लाइन। फील्ड लाइन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो लाइन होता है वो कभी कट नहीं करता, मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाता है। अब ये अगर पॉइंट का अगर आपको पता है कि मैग्नेटिक जो फील्ड होता है ये क्लोज लूप बनाता है, जैसे कि आपने मैग्नेट देखे होंगे, तो ये क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस आपका क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, जबकि इलेक्ट्रिकल फील्ड में ऐसा नहीं होता है। ये अगर दोस्तों आपने 11 में सही से पढ़े होंगे तो वहाँ दोस्तों इसका डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो वही चीज दोस्तों यहाँ भी है। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हो गया आपका यूनिट। तो यूनिट क्या है, जैसे कि यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग करंट को किस चीज से मेजर करते हैं, तो हम लोग एम्पियर से मेजर करते हैं। उसी तरह जब मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग मेजर करेंगे उसी फ्लक्स को, तो हम लोग किस में मेजर करेंगे, हम लोग वेबर में मेजर करेंगे। तो दोस्तों ये रहा पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का डिफरेंस। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, दोस्तों इस वीडियो से आपको बूस्टअप मिला होगा, आपका नॉलेज में डिफरेंस क्रिएट कर पाए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में शेयर करें, हर स्टेटस लगाइए दोस्तों। दोस्तों किसी भी तरह दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के पास पहुँचाइए दोस्तों, ताकि मेरा भी मोटिवेशन हाई हो पाए और वीडियो भी दोस्तों इसका ग्रोथ हो पाए, मेरा चैनल भी दोस्तों ग्रोथ हो पाए, तभी दोस्तों मोटिवेशन बन पाता है। नहीं तो दोस्तों कोई भी दोस्तों मोटिवेशन नहीं बनेगा तो फिर मैं इस वीडियो को क्विट करने वाला हूँ। तो दोस्तों ऐसा ना हो। तो अभी तक तो आपका प्यार काफ़ी बना हुआ है दोस्तों, आपका आपके इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक नया टॉपिक के साथ, एक नया कांसेप्ट के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।